कहानी की शुरुआत में हम कबीर नाम के एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो कॉलेज से बाहर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। तभी जानवी कॉलेज से बाहर आता ही अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, जहां पर वो अपने डैड को एक ट्रिप के बारे में बताती है, क्योंकि कॉलेज में सभी लड़कियां और लड़के लतांगो जा रहे थे। लेकिन कबीर ये सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी कहीं पर भी अकेली जाए, जिसकी वजह से जानवी घर पहुंचते ही अपनी मोम के जरिए से ट्रिप की बात मनवा लेती है। लेकिन कबीर उसे हर वक्त अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखने का कहता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहे, जिसे सुनते ही जानवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। जिसके बाद ये सब भी अपनी फैमिली के साथ एक और ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली थी। तभी रास्ते में ध्रुव को सुसु होने की वजह से ये सभी एक होटल पर रुक जाते हैं और बात से बाहर निकलते ही अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लगते हैं। लेकिन जानवी खाना देखते ही उसे खाने से मना कर देती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा बटर था। अब कबीर ये सुनते ही काउंटर पर चाय लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर पैसे छुट्टे न होने की वजह से कबीर गुस्से में आते ही वापस टेबल पर बैठ जाता है। जिसके बाद हम मनराज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 3 चाय लेते ही कबीर की टेबल पर रख देता है, क्योंकि वो भी इन सभी बातों को सुन रहा था और छुट्टे न होने की वजह से चाय लाकर कबीर की फैमिली को दे देता है। अब कबीर भी इस सब की वजह से पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन आखिरकार उसे एक अच्छा आदमी समझकर टेबल पर भी उसे अपने साथ ज्वाइन होने का कहता है, क्योंकि मनराज बड़ी तेजी के साथ कबीर की फैमिली में घुल मिल गया था और वो इस बारे में भी जानता था कि जानवी को ज्यादा बटर वाला खाना पसंद नहीं, जिसके लिए वो जानवी को अपनी चाय देते ही खाना खाने लगता है और इसी बीच वो जानवी को एक लड्डू भी खाने के लिए देता है, जो बिना हिचकिचाए ही उसे खा लेती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लड्डू खाते ही जानवी पर उसका बहुत ही ज्यादा असर होने लगता है और वो ना चाहते हुए भी मनराज के कहने पर बटर वाला खाना खा लेते। इसे देखते ही कबीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जानवी ने आज से पहले अपनी फैमिली की भी इतनी अच्छी तरीके से बात नहीं मानी थी। अब इस सब के बाद वो अचानक ही अपने डैड को घर वापस चलने का कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी जाने से पहले जब जानवी गाड़ी में थी तो कबीर उसे एक बिस्किट देते ही घर पहुंचकर खाने का कहता है और जानवी भी घर पहुंचने के बाद वैसा ही करती है जैसे मनराज ने उसे करने को कहा था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब घर में जब सभी पूल के अंदर खेल रहे थे तो ज्योति अपने बाल सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है, लेकिन इसी बीच अपने घर से बाहर मनराज को देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ज्योति मनराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो ये सब बताने के लिए कबीर को जो ही घर से बाहर ले जाने लगती है तो जानवी इसी बीच आते ही पहले से मनराज को अपने घर के अंदर ले आती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मनराज के कंट्रोल में थी। इसे देखने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को आज से पहले कभी भी इतना सेंसिटिव नहीं देखा था। तभी मनराज उन्हें बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ होने की वजह से वो यहाँ पर चला आया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यहाँ पर आप लोग रहते हैं। अब कबीर भी ये सब सुनने के बाद मनराज को अपना मोबाइल देकर ऊपर चला जाता है, लेकिन वो ज्योति से उस पर नजर रखने का भी कहता है, क्योंकि अब कबीर को भी उस पर शक होने लगा था कि ये एक बुरा आदमी है। और जानवी भी आहिस्ता आहिस्ता से उसके साथ फ्रेंडली होती जा रही थी, जो ज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जानवी मनराज को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता देती है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मनराज के कब्जे में थी। जो जैसा भी कह रहा था जानवी वैसा ही करते जा रही थी और इसी बीच वो जानवी को अपने साथ भी चलने का कहता है, जिसे सुनते ही वो फौरन मान जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जानवी उसके कहने पर अपनी लतांगों की ट्रिप भी कैंसिल कर देती है। लेकिन इसी बीच ध्रुव के वहां आते ही जानवी खामोश हो जाती है और फुटबॉल लेते ही उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। अब रात होने के बाद जब सभी खाना खा रहे थे तो मनराज भी आहिस्ता से उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है, क्योंकि इसके पास भी ब्लैक मैजिक की पावर थी और वो इसी बीच कबीर के बच्चों को भी इंसल्ट कर देता है, जिसे सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कबीर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई और बाहर वाला उसकी फैमिली में इंटरफेयर करे। लेकिन मनराज इस सब से भी नहीं रुकता, बल्कि वो इन्हें जानवी के बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता देता है। इसे सुनते ही ज्योति अपनी बेटी पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि अपने बारे में किसी को भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए और इसी बीच वो जानवी को अपनी ट्रिप भी कैंसिल करने का कहता है। इसे सुनने के बाद जानवी खुद भी उसी तरह करती है, लेकिन कबीर इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसके बाद वो मनराज का हाथ पकड़ते ही घर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन इसी बीच जानवी सामने आते ही अपने डैड को रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मनराज यहाँ से जाए, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपने डैड को एक जोरदार धक्का भी दे देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब कबीर भी ये सब देखने के बाद मनराज से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। लेकिन इसी भी ज्योति इस सब के बारे में जान जाती है, क्योंकि मनराज ने कहानी के शुरू में जानवी को ब्लैक मैजिक वाला लड्डू खिलाकर अपने कंट्रोल में कर लिया था, जो कि खुद भी एक पुजारी होने के साथ साथ पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता था। जिसके बाद वो इसे प्रैक्टिकली दिखाने के लिए जानवी को रोने और हंसने का भी कहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रुला देने वाला सीन था, क्योंकि कबीर और ज्योति अपनी बेटी को बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से मनराज की कही हुई हर बात मानने लगते हैं, जो सबसे पहले इनके सेल फोन लेते ही जानवी की मदद से तोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सभी किसी और के साथ कांटेक्ट में रहे। अब जानवी भी मनराज के कहने पर किचन से टी लाते ही खाने लगती है, जो कबीर के लिए बहुत ज्यादा दुखी बात है और वो जो ही उसे रोकने लगता है तो मनराज के कहने पर अपने ही डैड को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसे देखे मनराज
मनराज को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि वो लोगों को रुलाने के बाद भी खुद को खुश महसूस करता था और वो इस सब को रोकने के लिए जानवी को अपने साथ भी ले जाने का कहता है, लेकिन कबीर ये सुनते ही उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। तभी मनराज ये सुनने के बाद जानवी को यूं ही एक लात मारता है तो कबीर उसे पकड़ते ही गुस्से में आकर मारने लगता है, लेकिन अब भी मसला जानवी का था जो मनराज के कहने पर अपने ही भाई का सर फोड़ देती है, जिसकी वजह से कबीर भी रुक जाता है। तो इसी बीच वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं जिन्हें ज्योति ने छुप कर कॉल की थी, लेकिन अब वो भी पुलिस के सामने आते ही मनराज को अपनी फैमिली का एक मेंबर बना लेते हैं क्योंकि जानवी एक खुले सिलेंडर पर बैठी अपने हाथों में मैचेस लिए थी, जिसकी वजह से कबीर और ज्योति पुलिस वालों से झूठ बोलकर उन्हें वापस भेज देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी तरह से भी मारी जाए। अब आखिरकार कबीर भी ये सब देखने के बाद अपने घर में मौजूद सारे पैसे और सोना लाकर मनराज के सामने रख देता है ताकि वो इन्हें छोड़कर यहाँ से चला जाए, लेकिन मनराज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता बल्कि वो सारे पैसों को लाकर एक जगह इकट्ठा करते ही आग लगा देता है क्योंकि उसे पैसों की नहीं बल्कि जानवी की जरूरत थी, जिसके लिए कबीर कभी भी नहीं मान रहा था। तभी मनराज भी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है ताकि शैतान को अपने अंदर बुलाकर लोगों को कंट्रोल कर सके, और ये सब भी आज की रात ही होने वाला था, जिसकी वजह से वो जानवी को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है जो काफी देर से खुद को थप्पड़ मार रही थी, और वो इस सब के बाद जानवी को डांस भी करने का कहता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। अब ज्योति जो ही उसे पानी पिलाने लगती है तो जानवी उसे भी नीचे गिरा देती है क्योंकि वो अब मनराज की एक पुतली बन चुकी थी, जिसे देखने के बाद ज्योति भी वहाँ से चली जाती है क्योंकि जानवी अब मनराज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी, जो ऊपर बैठे कबीर और ज्योति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात थी। लेकिन ज्योति फिर भी अपनी बेटी को बचाने के लिए मनराज पर हमला कर देती है और पूरा गुस्सा उतारने लगती है क्योंकि कबीर खुद भी जानवी को पकड़े हुए था जो अपने हाथों में चाकू लिए ज्योति को मारना चाहते थे, लेकिन इसी बीच वो खुद उसी चाकू से ही जख्मी हो जाता है, जो देखने के बाद कबीर आगे बढ़ते ही जानवी को स्टैंड के साथ बांध देता है और जो ही मनराज को मारने लगता है तो वो बड़ी तेजी के साथ हंसने लगती है जो कबीर बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था और इसी वजह से मनराज को छोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी हमेशा के लिए हंसती रहे। लेकिन अब मनराज भी अपने ऊपर हमला होने के बदला लेने के लिए जानवी से अपने ही भाई को मारने का कहता है, जो ये सब सुनने के बाद अपनी मॉम और डैड को एक रूम में ला करते ही ध्रुव को ढूंढने लगती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ध्रुव इस वक्त कहाँ छुपा हुआ है। तभी वो मनराज के बताते ही ऊपर जाने लगती है क्योंकि ध्रुव वहीं पर ही छुपा हुआ था और आखिरकार उसे पकड़ते ही नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब कबीर खुद भी ये सब देखने के बाद जानवी को देने के लिए मान जाता है क्योंकि वो किसी तरह से भी अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, जिसे सुनने के बाद मनराज भी बड़ी खुशी के साथ जानवी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम होता है कि मनराज के कब्जे में सिर्फ जानवी ही नहीं बल्कि और भी बहुत ज्यादा लड़कियां आई जो इन सभी को मारने के बाद अपनी पावर्स के साथ किसी को भी आंख से कंट्रोल कर लेगा और उसे इस सब के लिए कभी भी लड्डू खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी तरफ कबीर भी अपनी बीवी को गाड़ी की चाबियां देकर शहर की तरफ रवाना कर देता है ताकि वो हॉस्पिटल पहुंचकर ध्रुव की जान बचा सके और खुद एक साइकिल पर बैठा मनराज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर भी मनराज की छुपी हुई लड़कियां कबीर को देखते उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी पूजा के दौरान उसे डिस्टर्ब करे। जहां पर वो सभी लड़कियों को इकट्ठा करते ही आग लगाकर उसी के अंदर कुछ ब्लैक डॉल डालने लगता है और वो सभी भी आहिस्ता से आग की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि मनराज जो ही आखिर में रेड डॉल डालेगा तो वहां पर मौजूद पूरी 108 लड़कियां आग के अंदर जंप कर देंगी। लेकिन फिर भी कबीर किसी तरह उन लड़कियों से अपनी जान बचाकर पूजा की जगह पहुंच जाता है और मनराज जो ही रेड डॉल आग के अंदर डालने लगता है तो इसी बीच कबीर आते ही उस पर हमला कर देता है और एक चाकू लेते ही मनराज की जबान काट देता है ताकि वो अब लड़कियों के साथ बात ना कर सके क्योंकि कबीर ने मनराज की वॉइस बना ली थी जहां पर वो जानवी को नॉर्मल होने का कह रहा था, जिसके बाद सभी लड़कियां कबीर को देखते उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन आखिर में वो इन्हें मनराज की वॉइस सुनाते ही नॉर्मल कर देता है जिसे उसके बेटे ध्रुव ने एडिट करके बनाया था। अब सब कुछ खत्म होने के बाद कबीर भी अपनी बेटी को गले लगा लेता है और पुलिस वाले भी सभी लड़कियों को वहां से लाकर अपने अपने घर पहुंचा देते हैं। अब इस सब के बाद हमें 1 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर कबीर जंगल से एक मरा हुआ माउस उठाते ही मनराज के पास पहुंच जाता है क्योंकि कबीर ने उसे अपने पास ही कैद कर रखा था और इसी वजह से वो मनराज को मरे हुए माउस खिला रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था जो नहीं जानता था कि हर बच्चे के लिए उसका अपना बाप ही भगवान होता है। और अब कबीर उसे यह कहते ही वहां से चला जाता है कि तुम्हारे लिए अब मैं खुद ही शैतान हूँ। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।